नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में आज एक बार फिर से मानसून सत्र को लेकर बात करेंगे। आप सोचेंगे कि मानसून सत्र खत्म हो चुका कि तो मानसून सत्र को लेकर बात क्या होगी। सत्र भले ही खत्म हो गया कि लेकिन सियासी संग्राम थमा नहीं है। सड़क पर विपक्ष उतर आया है। विपक्ष की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के तमाम सांसद सड़कों पर नजर आए हैं और विपक्षी सांसदों की ओर से आरोप लगाए गए हैं सरकार पर। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं और सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब दिया गया है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं इस बार के मानसून सत्र को लेकर। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकता हूं? मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूं। यहां हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है, ये आरोप लगाया गया कि इसके अलावा बहुत सारे आरोप लगाए गए क्योंकि मानसून सत्र में हमारी बात को नहीं सुना गया। बाहर से लोग बुलाए गए और विपक्षी सांसदों को पीटा गया कि मारपीट की गई है। ये भारत के इतिहास में और भारतीय संसद के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन सरकार जो है वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री जो है वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष ने नाटक किया, विपक्ष ने सत्र नहीं चलने दिया है और उसके बाद एक बार फिर से नाटक ही कर रहा है। लेकिन देश परेशान है विपक्ष के इस व्यवहार को लेकर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से किस तरह से जवाब दिया गया है और विपक्ष पर आरोप लगाए गए हैं, वो भी आप सुने। 4 तारीख की घटना, 9 तारीख की घटना, उसके बाद जब ओबीसी के ऊपर बिल पे चर्चा हुई तो आपने देखा कितनी अच्छी सुचारू चर्चा हुई। इसी तरीके से हमारी उम्मीद थी कि हर बिल के ऊपर चर्चा हो, उसके बाद पास हो। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार, जितना शोरगुल, अलग अलग प्लेकार्ड्स, और एक मुद्दा भी कोई तय नहीं कर पा रहे थे कि किस पे बातचीत करें। एक पार्टी का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का तीसरा। कोई ठीक तरीके से संतुलन विपक्ष के बीच में नहीं था और एक क्लियर कट कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन का दृश्य देश के सामने दिखा। एक आम आदमी पार्टी के सदस्य टेबल पे चढ़ गए तो अरे उसमें पंजाब में हमारा क्या परिणाम होगा, तो 2 कांग्रेस के सदस्यों ने चढ़ना जरूरी है। और इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन के कारण पूरे सदन की और देश के जनता के बीच जो अपमान किया गया है चेयर का, जो सदन का अपमान किया गया है, उसके लिए माफी मांगना तो दूर और सीना चौड़ा करके आज विपक्ष सामने आ रहे हैं। दिस इज अ क्लियर साइन कि विपक्ष इज ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट एनी एक्शन बिकॉज ऑफ देयर मिसकॉन्डक्ट, अनरूली बिहेवियर एंड the threatening approach of the opposition. तो केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे। दोनों पक्ष आपने सुने हैं और दोनों पक्षों को सुनने से पहले आपने सत्र की कार्यवाही भी देखी होगी। क्या कुछ हुआ? पूरी तरह से हंगामा, केवल और केवल हंगामा हुआ। हंगामे की भेंट चढ़ा इस बार का सत्र। सवाल हम कुछ पूछने जा रहे हैं देश की आवाज के जरिए। क्या कुछ सवाल रहेंगे, एक नजर डालते हैं।
मॉनसून सत्र की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विपक्ष के हंगामे पर सत्ता पक्ष झूठ बोल रहा है? सदन की गरिमा को तार तार करने में क्या विपक्ष की ही जिम्मेदारी है? क्या इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, क्या इस तरह से जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा? क्या सदन को सियासी अखाड़ा बनाने में जुटे हैं राजनीतिक दल? तो मॉनसून सत्र में समय की, पैसे की जो बर्बादी हुई है, जो कि दोनों ही सदनों की जब आप बात करते हैं, राज्यसभा में भी सभापति की ओर से बात कही गई, भावुक भी वो नजर आए कि जो सदन में हुआ कि जिस तरह से मर्यादा को तार तार किया गया कि पहले कभी नहीं हुआ। लोकसभा स्पीकर की ओर से बार बार कहा गया कि पूरा देश आपको देख रहा है, विपक्ष को कहा गया कि पूरा देश आपको देख रहा है, आप जनता के मुद्दे उठाएं, आप बवाल ना करें, आप हंगामा ना करें। अब सरकार आरोप लगाती है विपक्ष पर कि विपक्ष कार्यवाही नहीं चलने दे रहा था, और सत्र के दौरान भी आरोप लगते रहे। विपक्ष न केवल आरोप लगा रहा है बल्कि विपक्ष सड़कों पर उतरा। विपक्ष की ओर से पैदल मार्च दरअसल किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किसके आरोपों में सच्चाई है? क्या सरकार जो बोल रही है वो सच है, या विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें सच्चाई है? जो सत्र नहीं चल पाया, और 2 दिन पहले ही देखिए सत्र खत्म करना पड़ा। बहुत बार ये होता है कि बहुत से मुद्दे या विधेयक ऐसे बच जाते हैं कि सत्र की कार्यवाही को एक्सटेंड किया जाता है या फिर सिटिंग ज्यादा की जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार सत्र को पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी सत्र की कार्यवाही को पहले ही खत्म कर दिया गया। करनाल से संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? मैडम नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम, हम ये कहना चाहते हैं, अब जब विपक्ष इतना हल्ला मचा रहा है तो इन्होंने इनकी बात सुननी चाहिए जी। ये बात इन्होंने इनकी सुननी चाहिए। जब इतना पैसा फूक भी दिया है, जनता का इतना पैसा पानी की तरह बहाया गया रोज की रोज, जी इस पे इनको देखना चाहिए। ये जनता ने बना के भेजा इनको, किसी और ने नहीं बना के भेजा। बिल्कुल। क्यों जी? जी अगर जनता ने इनको बनाएगी तो कौन जाएगा वहाँ? कुर्सी कौन देगा इनको, बताओ। बिल्कुल। संदीप, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो संदीप पहले दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े जिनका कहना है कि सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए थी। जनता ने चुनकर भेजा है, और अगर कोई मुद्दा है जिस पर विपक्ष चर्चा या बहस चाहता है, बहस के अलावा अगर सरकार से जवाब चाहता है, तो सरकार को जवाब देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप राय दीजिए, आप फोन कीजिए, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़िए। रोहताश हमारे साथ जुड़े हैं, भिवानी से, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, आपकी क्या राय है? विपक्ष जिम्मेवार है जी, ये जो उड़दंग मचाया सारा संसद में, इसकी पूरे जिम्मेदार विपक्ष है जी। बहुत शुक्रिया वर्मा जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने राय दी। विपक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है, जो हंगामा हुआ है और जो सेशन नहीं चल पाया उसके लिए पूरी तरह से विपक्ष जिम्मेदार है। रोहतक से कैप्टन जसपाल हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? ज्योति, मैं आपको बहुत क्लासिकल बात कहूंगा जी। नंबर 1 कि नो फर्स्ट नो पे, किसी भी एमपी को इकट्ठी नहीं मिलनी चाहिए इस सेशन के लिए। बिल्कुल। और जितना पैसा लॉस हुआ है इससे प्रोपोर्शनेट अमाउंट में रिकवर करो, ये अपने आप सीधे हो जाएंगे। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए, ये कहीं ना कहीं आम आदमी सोचता भी है कि क्यों टैक्स पेइंग जो मनी है जनता की, जो गाड़ी कमाई है, क्यों उसे व्यर्थ किया जाए। कैप्टन जसपाल हमारे साथ जुड़े थे रोहतक से, उनका कहना है कि सारे पैसे इन सांसदों से लिए जाने चाहिए जिनकी बर्बादी हुई है। आप क्या सोचते हैं कि आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, क्योंकि आपसे ही जुड़ा ये मुद्दा है, आपसे जुड़े ही मुद्दे हम उठाते हैं। शाम 4 बजे देश की आवाज में आज मॉनसून सत्र का मुद्दा हम लेकर आए हैं। अब सरकार कुछ कहती है, विपक्ष कुछ कह रहा है, जनता क्या सोच रही है, आप दोनों पक्षों को सुनते हैं, जनता ने क्या समझा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप तो लगा दिए सरकार ने, आरोप विपक्ष ने भी लगा दिए। दोनों ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने कार्यवाही नहीं चलने दी। विपक्ष ये कहता है कि हमें बोलने ही नहीं दिया गया, हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते थे, हम पेगासस पर जवाब चाहते थे, हम कृषि कानूनों पर किसानों की आवाज बनना चाहते थे, लेकिन सरकार ने ये नहीं होने दिया। दोनों ही सदनों के जो स्पीकर हैं उनकी ओर से कहा गया कि विपक्ष के व्यवहार को पूरे देश ने देखा है। जो गरिमा है संसद की, जो गरिमा होती है सदन की, उसे तार तार किया गया।
जनता की आवाज नहीं उठी, बहस नहीं हो पाई और बहुत दुखद रहा कि जितने घंटे कार्यवाही चलनी चाहिए थी उससे बहुत कम चली। जितने समय के लिए सत्र बुलाया गया था, जो चर्चा, जो बहस हो सकती थी, वो नहीं हुई। आप क्या सोचते हैं? कि आप राय दीजिए, आप फोन कीजिए। रेवाड़ी से राधे श्याम हमारे साथ जुड़े हैं। राधे श्याम जी, क्या कहेंगे आप मॉनसून सत्र को लेकर और तमाम जो आरोप लग रहे हैं सरकार के और विपक्ष के उन्हें लेकर? नमस्कार सर जी नमस्कार। ऐसा है कि ये ना विपक्ष वाले को ये बकवासबाजी करते रहते हैं, इन्होंने कोई काम तो करने देना नहीं, इनके पास कोई मुद्दे है नहीं, वरना कितने पैसे खराब हो गए इनको पता होना चाहिए ना, लेकिन उसके मुद्दे तो है नहीं, अंदर क्या आवाज उठाएंगे ये। जी शुक्रिया राधे श्याम जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ अंबाला से जुड़े हैं, सोनू बत्रा हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है देश की आवाज में, बताइए क्या कहेंगे? मैडम ये कहना है जी, जैसे विपक्ष की बात तो सुनो ना पहले कि क्या कहना चाहता है, ये तो बात नहीं सुनते। जैसी सरकार गंदी बनी हुई है जी, इसको विपक्ष की बात सुननी चाहिए। क्या कारण है, क्यों बोल रहे हैं लोग? ऐसे तो नहीं बोल रहे लोग, इतनी दुनिया बोल रही है जी, इतनी दुनिया बोल रही है, पेट्रोल महंगा है, सब कुछ घर का महंगा है, आपको इनको बात सुननी चाहिए। ये तो हंगामे करते हैं बस बैठ के। बिल्कुल सोनू, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, दो मत हम लेकर चल रहे हैं। एक मत है सरकार का जो कि विपक्ष पर आरोप है, एक मत है विपक्ष का जो कि सरकार पर आरोप है, और दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रखे हैं उनका भी जाकर के जितने दर्शक जुड़ रखे हैं उतनी ही अलग अलग तरह की राय निकलकर सामने आ रही है। एक दर्शक ने कहा, राधे श्याम रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है विपक्ष क्या आवाज उठाएगा, विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है, विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है और जो काम इस बार सेशन में नहीं हो पाया उसके लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है। तो अंबाला से बत्रा हमारे साथ जुड़ी, जिनका कहना है कि सरकार को विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए। हरिद्वार से सोनिया हमारे साथ जुड़ी है। सोनिया जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप क्या सोचती हैं इस विषय पर, बताइए। हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो सेशन चल रहा था इसमें जो विपक्ष है अपना पक्ष रख रहा है, तो उनको सुनने में क्या दिक्कत है? वाई दे आर नॉट लिसनिंग टू देम? सत्ता में मतलब ये नहीं कि आप अपना अपना ही चलाओ, जनता के इतने मुद्दे हैं, किसी एक पे तो बात करनी होगी ना। वो 4 मुद्दे उठा रहे, 4 में से एक भी नहीं सुना जा रहा है, कौन उनकी आवाज उठाएगा? जनता ने उनको चुन के भेज रखा है। जी सोनिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। कल्पना हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं। कल्पना, आज के मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? ये विपक्ष जो कह रहा है उसमें सच्चाई है या फिर सरकार के आरोपों में दम है? मुझे लगता है ये तो आपने भी देखा, महिला जो थी वहाँ पर मार्शल जी, कैसे उसको चोटें आई। जी, संसदीय कमेटी होती है, अगर महंगाई है या कोई भी मसला है वहाँ पर बैठकर इस मसले को हल किया जाता है। टेबलों पर चढ़ना, ऐसे पेपर्स फेंकना, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है। हम किस दौर से गुजर रहे हैं? एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, उनकी नजरें भारत पर है, वो नहीं चाहते हैं हम आगे बढ़े। कितनी बिलें पेंडिंग रह गई हैं, जनता का पैसा जो हम टैक्स पे करते हैं सारा वेस्टेज हो रहा है। राहुल गांधी जी सिर्फ राइट देखते हैं, अपनी ड्यूटी अपने नेशन के लिए क्यों नहीं देखते? और दूसरे हैं टिकैत साहब, वो तो कर रहे हैं और राहुल गांधी जी उनका साथ दे रहे हैं जी। इनका क्या है? कभी भाषा की तकरार, कभी मजहब की दीवार। ये चीन के यार, ये देश के कौमी गद्दार देश को कहाँ ले जा रहे हैं? शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आप अपनी राय आपने बेबाकी से रखी और इनके आरोप है विपक्ष पर। क्योंकि देखिए, महिला मार्शल को मारने की बात कही गई है कि उनको धक्का मारा गया या उनसे बदसलूकी की गई, उनको चोट आई, तमाम बातें कही जा रही हैं। प्रेम है चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, कैसे देखते हैं कि मानसून सत्र की जो कार्यवाही नहीं हो पाई और उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है उसे? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा था मैम, अगर ये चाहते पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक्चुअल जो सभापति जो है, अगर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने विपक्ष की बात नहीं सुनी, ये गलत हुआ। अगर वो अपनी कुर्सी की परवाह न करते हुए भी विपक्ष को उनके जो सवाल थे उनका अगर उनका चांस दे देते तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता और उनकी कुर्सी कायम भी रह सकती थी, नहीं भी रहती।
बीजेपी से आज उनका पावर है तो उनको हटा के दूसरे को बना सकती थी। सर लंबी चौड़ी बात तो सभापति महोदय करते हैं, बहुत जगह उनके अंतरात्मा तो जरूर बोल रही होगी कि विपक्ष राइट है, लेकिन वो बीजेपी सरकार है इसके लिए बोल नहीं पा रहे थे। नहीं तो हर आदमी दुनिया का कम से कम 50% पॉपुलेशन जो इंडिया की अभी है वो ये समझ रही है कि विपक्ष अगर नहीं होगा तो खाली पक्ष वाले देश को नष्ट कर देंगे। विपक्ष का होना जरूरी है हर जगह। रही बात ये कि ये किसकी असल में आप देखिए, एक बोलते हैं कि वो बिल पास हो गया ओबीसी, क्योंकि इन पार्टियों को अपनी जिम्मेदारी है कि इनकी वोट बैंक चलेगी। अभी ये नया नया तोहफा जो दे रहे हैं, चाहे यूपी हो चाहे वहाँ पे हो, किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन के पास सब काम करते हैं। ये किसानों का मुद्दा भी ये भी हल कर देंगे, किसानों का मुद्दा भी थोड़े दिन में हल कर देंगे जब इलेक्शन ईयर आएगा। पैसे बांट के ये राजनीति हो रही है मैम। ये अगर सभापति महोदय एक झटके में ये काम करते कि मेरी अंतरात्मा ये बोल रही है कि कोई भी राइट है, अपने को इनको सुनना चाहिए। जैसे एक जज अपनी कुर्सी पर बैठ के सोचते हैं कि हमको सुनना चाहिए कि हो सकता है विपक्ष राइट हो, तो अगर वो सुन लेते तो आज ये इतनी बड़ी संसद चलती भी और संसद में कोई ये बोलने वाला नहीं होता कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, हो सकता है उनकी कुर्सी छिन जाती। जी प्रेम, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये भी एक पक्ष है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो प्रेम का कहना है कि जो स्पीकर है उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और बातें कही गई है उनकी ओर से और चुनावी वादों का भी वो जिक्र कर रखी थी। लेकिन मानसून सत्र को लेकर हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद है या किसी भी राज्य की विधानसभा के, यानी किसी भी सदन की हम बात करें, क्यों है कि आपके चुने हुए नुमाइंदे वहां पर जाएंगे, आपके मुद्दों को उठाएंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा आपके, सरकार जवाब देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी इस बार नहीं हुआ है। और बड़ी बात यह है कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शिखर पर है। अब जनता क्या समझे? एक तो आपने बातें नहीं की, एक तो बहस नहीं हुई, विधेयक पास नहीं हो पाए, कामकाज नहीं हो पाया। उसके बाद अब जनता भी कहीं ना कहीं, हालांकि जनता को हो सकता है कि क्लियर है, बहुत सारे लोगों के पक्ष पूरी तरह से क्लियर है। कुछ का कहना है कि विपक्ष की आवाज को क्यों नहीं सुना गया, विपक्ष की बातें सुनी जानी चाहिए थी। कुछ का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे हैं ही कहां, और विपक्ष के पास मुद्दे थे नहीं, सदन में आपने काम नहीं होने दिया। उसके बाद जब सत्र खत्म हो गया तो उसके बाद आप सड़क पर भी हंगामा करते हैं और सरकार ये कहती है कि विपक्ष नाटक कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि इस बार जो सत्र में हुआ वो कभी नहीं हुआ। विपक्षी सांसदों को पिटवाया गया है, बाहर से लोग बुलाए गए हैं, नीली वर्दी पहनाकर मार्शल बनाकर मारपीट की गई है विपक्ष के सांसदों के साथ। तो देखिए, कुल मिलाकर स्थिति अब ये है कि सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन सत्र के बाद भी सियासी वार पलटवार का दौर थमता नजर नहीं आता। अब आमजन इस पर क्या सोचता है, आम जनता इस पर क्या सोचती है, ये जानने का हमारा प्रयास है देश की आवाज कार्यक्रम के जरिए। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, क्यों नहीं इस बार काम हो पाया। ये बवाल जो हुआ, ये हंगामा जो हुआ, बार बार जो कार्यवाही स्थगित की गई, इतना ही नहीं, 2 दिन पहले ही कार्यवाही को खत्म कर दिया गया, सत्र खत्म हो गया 2 दिन पहले ही। काफी विधेयक वो थे जो कि पेश किए जाने थे, पारित कराए जाने थे, कानून बनाने की दिशा में काम होना था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हंगामा हुआ तो दोनों ही सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई, न कि चल पाई। और जितना बाकी बार में या बाकी किसी भी सेशन में चलती थी उसके मुकाबले बहुत कम इस बार काम हो पाया है। तो विपक्ष के आरोप सरकार पर आवाज दबाने के, सरकार के आरोप के आपने काम नहीं होने दिया। आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। हिमाचल से प्रमोद ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका देश की आवाज में। आप क्या सोचते हैं, बताइए। सबसे पहली बात है, इन्होंने जो है पार्लियामेंट की जो गरिमा बनी है उसको बहुत ठेस पहुंचाई है। वहाँ पे लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं लोग जी। और सेकेंडली इनमें सबसे पहले ट्रेस आउट किया जाए कितने एमपी तो जो है पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, कितनों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चले हैं कोर्ट के अंदर। ये वही लोग करते हैं जो क्रिमिनल बन देता है लोग। सबसे पहले देखा जाए कितने एमपी बच्चे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस कोर्ट में चले रहे हैं जी। ये क्रिमिनल ट्रेजेडी टेंडेंसी के होते हैं ये। शुक्रिया ठाकुर साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने अपनी बात कही है। तो हिमाचल से जुड़े थे प्रमोद ठाकुर और इनका कहना है कि मर्यादा को तार तार कर दिया गया। तो ये आरोप तो सरकार भी लगा रखी है विपक्ष पर कि मर्यादा को तार तार किया गया है, गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अब विपक्ष कहता है कि गरिमा को ठेस आपने पहुंचाई है, आपने बाहर से लोग बुलाए, आपने विपक्ष के साथ मारपीट की है। लेकिन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से कहा गया कि विपक्ष ने महिला मार्शल के साथ बदसलूकी की है। इतने आरोप हो गए थे, इतनी सारी बातें हो गई थी, इतने सारे पक्ष हो गए थे कि आमजन क्या समझे। पहली बात तो आपने आमजन को लेकर कोई काम नहीं किया, आम जनता की आवाज आपने नहीं उठाई।
अब आप आरोप लगाते रखें, एक दूसरे पर आरोप लगाते रखें। सत्र पहले खत्म हो गया है, किसी भी सेशन से उम्मीद की जाती है, हर एक देखिए जो वोटर है, जो जनता है, वो उम्मीद करता है कि उनका जो सांसद है वो सदन में आवाज उठाएगा। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन इस बार का सेशन क्या हुआ कि पेगासस के इर्द गिर्द घूमता रहा। कृषि कानून को लेकर विपक्षी कहता रहा कि आप क्यों नहीं तीनों कानून वापस लेते थे, आप क्यों नहीं इस पर जवाब देते हैं। सरकार कहती रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आरोप तो अब भी लग रहे हैं, आरोप सेशन के दौरान भी लग रहे थे, ये खेल पहले भी जारी था, ये खेल अब भी जारी है, लेकिन आम जन के मुद्दे कहां पीछे छूट गए, ये हमने जानने की कोशिश की है आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो दोनों ही तरह की बातें निकलकर सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आपने सदन में, विपक्ष को कहा गया कि आपने सदन में काम नहीं होने दिया, आपने वहां आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब जबकि सत्र खत्म हो चुका है तो उसके बाद भी अब संग्राम किया जा रहा है, अब सियासत की जा रही है। इसी के साथ फिलहाल देश की आवाज में इतना की दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।